एक तो ये करीम वाले कभी वक्त पर नहीं आते। मेरी किट ये रही। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या फायदा इस चेहरे पर मेकअप थोपने का? पिछली दफा भी सुमन हंस रही थी कि जब सेंस आ जाए मेकअप करने का तो कर लेना, यूं चुड़ैल बनकर ना आ जाया करो। और ना करूं तो कहेंगी ये खुशी का मौका है और आ गई मैडम नहुसियत फैलाने। मुझे तो लगा था आलिया मैडम समझेंगी कि मुझसे नहीं हो रहा, नहीं कर पाती मैं इस दर्द में पढ़ाई। कैसे बताऊं उनको कि मैं नहीं हूं कुड़मगज, चाहती हूं पढ़ना पर नहीं पढ़ पाती। I'm just 16। इस उम्र में उनके जितना सब्र कहां से लाऊं? उनकी कोई बेटी मेरी उम्र की होती ना तो वो कभी ना कहती कि हमें भी होता है, हम तो सब्र कर लेते हैं। और सुमन, इसको तो पता नहीं मसला क्या है। अरे भाई, है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो रहे, मुझे नहीं रखना। और रखूं भी क्यों? सिर्फ इसलिए कि बाहर ले जाकर आइसक्रीम कौन खिलाएगा, मूवी पे कौन लेके जाएगा, शॉपिंग कौन कराएगा, बस। और इसके बदले में मुझसे वो जो चाहे वो। ना बाबा ना, अब्बा और भाई से पिटना नहीं है मुझे फालतू में। मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी और अपने पैसों से दुनिया घूमूंगी, डिज्नीलैंड के झूले लूंगी, रणबीर के साथ डेट पर जाऊंगी। लेकिन उससे पहले अम्मा को हज पे भी तो लेके जाना है। कभी कभार सोचती हूँ अगर मेडिकल वालों को एयरलाइन वालों ने लेने से इनकार कर दिया तो चलो मेडिकल ना सही, कंप्यूटर साइंस ही कर लूंगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। हालांकि डर भी लगता है कहीं वक्त हाथ से ना निकल जाए। मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं, कहां जाऊं मैं, क्या करूं? कोई तो मुझे बताए। करोगी शादी कब करोगी, शादी कब करोगी? इधर दो और पानी लेकर आओ। शादी नहीं हो गई, कोई ऑस्कर का अवार्ड हो गया कि जिसे हासिल ना किया तो कुछ ना मिला। नहीं मतलब मेरी जिंदगी में तो यही रह गया है कि शादी कर लूं, बच्चे कर लूं और जिंदगी सेटल कर लूं। ऐसे किसी को मैं सेटल नहीं दिख रही। अपनी जितनी उम्र की मजलूम लड़कियों से लाख गुना बेहतर हूं। शादी नहीं, कोई कॉन्वोकेशन होगी जिसमें डिग्री मुकम्मल होने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा और ऐलान होगा कि गोल रोटियां, चौकोर पराठे और तिकोन समोसे बनाने का अवार्ड जाता है डॉक्टर सारा को, जो डॉक्टर नहीं बल्कि एक ज्योमेट्री बॉक्स है। नहीं 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 नहीं, मैं एक और बार इनको अपना सपना नहीं तोड़ने दे सकती। कितना दिल था मेरा फैशन डिजाइनर बनने का, और क्या कहा कि नहीं, फैशन डिजाइनर तो दर्जी होता है। और मेरे सारे सपने कब्र में उतार दिए। और अभी सोयम भी नहीं हुआ था कि इसे उतारो और मेरी बात सुनो। अभी सोयम भी नहीं हुआ था कि उन्होंने मुझे मेडिकल का फॉर्म लाके दे दिया कि नहीं बेटा मेडिकल करो, बहुत स्कोप है। और अब जब मेडिकल कर लिया है तो वो भी मुझे ठीक तरह से नहीं करने दे रहे। कितनी पागल है, समझती है एयर होस्टेस बनेगी। इसको लगता है कि घर वाले इसको एयर होस्टेस बनने देंगे। हाय सुनो तो, ये साड़ी देखो, दिखाती हूँ। ये देख रही हो कितनी प्यारी साड़ी है। मतलब अगर मैंने पहन ली ना तो किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लगूंगी। हाँ, तुम्हारी अम्मी, प्यारी अम्मी मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेस कहाँ बनने देंगी। वो तो कहेंगी बेटा इसमें कमर और पेट दिखता है, शादी के बाद अपने शौहर के सामने पहनना। और शौहर फूलों के हार चढ़ा के बोलेगा हाँ हाँ पेट और कमर दिखा के चलो चलो साड़ी पहनो, पेट और... बाजी को ना 6 साड़ियां चढ़ाई थी अम्मी ने जहेज में। कितनी?
6 बाजी को लगा कि ससुराल जाऊंगी और ये साड़ियां पहन के घूमूंगी। ससुराल जाते ही पता है क्या हुआ? जीजू ने कहा हमारे घर में ऐसे कपड़े मायूब समझे जाते हैं, ऐसे कपड़े हमारे घर में नहीं चलेंगे। बाजी हर साल गर्मी में निकालती हैं, सुखाती हैं और उनके मजे लेके दोबारा अंदर रख देती हैं। तुम सुन रही हो मेरी बात? मैं क्या कर सकती हूँ? बताओ ना कि मैं कैसे उनको मनाऊं कि मुझे शादी नहीं करनी। मैं डॉक्टर हूं और मैं कुछ बन जाऊंगी फिर कर लूंगी शादी पे, लेकिन अभी नहीं करनी। देखा, तुम भी चुप हो सबकी तरह। आपके पास जवाब है? आप तो बता सकती हैं मैं क्या करूं। आप बोले, आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं किससे बात करूं, कौन मुझे बताएगा? देखा, सब खामोश। यहां किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तुम आ जाओ, हम जवाब ढूंढेंगे। तुम मुझे याद करोगे ना मिट्टू? मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करें, परिंदों के पर काटने पड़ते हैं, नहीं तो वो उड़ जाते हैं। और अगर पिंजरा खुला छोड़ दो तो बिल्ले को बू आ जाती है और वो आके सारे पर नोच ले जाता है। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुझे अपने साथ ले जाऊं, लेकिन क्या करूं, वो नहीं मानते। वो जो उस घर के मालिक हैं, और शायद कुछ दिन के बाद मेरे भी। खैर छोड़ो, ये बताओ, झूमर ये वाला या फिर ये वाला, काजल या बगैर काजल, डिप्लेक्स या नजलास, अपनी शादी पे गरारा पहनूं के लहंगा? लेकिन किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे ये सब? कोई है ही नहीं बताने के लिए। वो कहते हैं कि हलीम और पाए तो मैं घर की बनी खाता हूं, और कलेजी, कलेजी पक्केगी ईद के पहले दिन। उनकी बहनें जो आती हैं, कैसे पकाऊंगी मैं 15 आदमियों के लिए हलीम? कैसे समझाऊं कि खाना बनाना तो दूर, मैंने तो आज तक ताजा गोश्त भी नहीं धोया। और अगर उन्होंने अम्मा अब्बा से शिकायत कर दी या भाई को कुछ बोल दिया तो फिर क्या होगा? वो क्या मुंह दिखाएंगे मेरे सास ससुर को? और अगर उन्होंने शादी तोड़ दी तो मेरी छोटी बहनों का क्या होगा? किससे पूछूं? उन्होंने तो एक दफा भी मुझसे नहीं पूछा कि हफ्सा तुम्हें क्या पसंद है। अगर वो एक दफा भी मुझसे पूछते ना तो मैं बताती कि मुझे चूड़ियां पसंद है, मुझे गजलें पसंद है, मुझे बारिश पसंद है, मुझे शायरी पसंद है। उन्होंने तो कुछ पूछा ही नहीं, बस कह दिया हलीम बनेगी। क्या करूं, क्या करूं? फंस गई हूं मिट्टू मैं। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैं क्या करूं। या अल्लाह रहम, ये मुझे क्या हो रहा है? पहले बच्चे पर ये हाल है, फिर सुनना पड़ेगा कि मेरी अम्मा ने तो 8 बच्चे किए हैं। उन्होंने तो कभी नहीं ऐसी एक्टिंग की। बच्चा आया नहीं कि उसके डायपर्स की टेंशन शुरू हो गई। मैंने तो यहां आके सुना है कि पिछावनी और लंगोट क्या शय होती है। ये रोज कपड़े ये धोने पड़ेंगे, वो भी हाथ से? ना बाबा, मुझसे ना धुलेंगे। और ये चाबियां कहाँ रख दी मैंने? हर शय रख के भूल जाती हूँ, क्या करूं? दवाइयां, या तो ये दवाई नकली है या मैं कोई और मखलूक हूं। अरे उल्टी तो उल्टी होती है, फिर दवाई खाने के बाद रुकती क्यों नहीं है? ऊपर से ये कमर का दर्द। कल से तीसरा पैराडोल का पत्ता है, न जाने कब जाएगा ये कमर का दर्द। काश आज वो थोड़ा जल्दी आ जाए, फिर हम सीधी हो जाएं। गरम गरम भुट्टा खाएं, वो भी लीमू के साथ।
और फिर जब भी मैट देखे और खूब हंसे। जब भी मैट से याद आया, करीना कपूर ने कितनी अच्छी एक्टिंग की है उसमें। देखो बीबी, लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, तुम्हें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है। एक्सक्यूज मी, आप ये जो ज्ञान दे रहे हैं, ये मुफ्त का है या आप इसके पैसे चार्ज करते हैं? क्योंकि मेरे पास चिल्लड़ नहीं है। सुनो बुड्ढे, अपने काम से काम रखो, समझे? कभी मैं भी अपनी फेवरेट थी। वो भी क्या दिन थे जब वो मेरी बातें सुनते थे, मेरी तारीफ करते थे, मेरे लिए लिपस्टिक का शेड सेलेक्ट करते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। लेकिन अभी सब बदल गया है। सब कुछ, रंग, जायका, खुशबू, आसमान, टॉम क्रूज, सब कुछ। खैर, वो भी गर्मी धूप में लगे रहते हैं। कल मुझे जगाया नहीं, भूखे ही सो गए। कभी कभी सोचती हूँ, इस महंगाई के दौर में, इस आमदनी के साथ, जिसमें डायपर्स लग्जरी लगे, आने वाली की स्कूलिंग कैसे होगी? और खुदा ना खास्ता अगर से किसी कहीं चोट लग गई तो? डॉक्टर का खर्च, हॉस्पिटल के एक्सपेंस, क्या करूं? कोई बता सकता है मुझे? कोई गाइड कर दे मुझे प्लीज। अरे यार मम्मा, कहाँ ले जा रही है मेरी हैंड फ्री? आप ना अपने किचन में जाएं और बस आलू प्याज काटें। देखा आपने किस तरह माँ से जुबान चलाती है ये आजकल की बेटियां। सारा सारा दिन ये ऑल फॉल म्यूजिक सुनती है और जरा सा मना कर दो तो कहती है मम्मा आप हैं ओल्ड फैशन्ड, ओल्ड फैशन। नासरा, तुम तो जाके ना किचन में काम करो ताकि ये सब लोग सुकून से जी तो सकें। वैसे भी तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें तो सिर्फ आलू प्याज काटने आते हैं, तो वो काटो और तुम्हारा ठिकाना है सिर्फ तुम्हारा किचन। आपको पता है, आप बताएं, कभी भी कोई शौहर ऐसा करता है कि रिश्तेदारों के सामने ये कहे कि ये है हमारी बेगम और ये है इनका किचन, जहां आज तक कभी मजेदार खाना नहीं पका? बशीर साहब, क्या वाकई मैंने 24 सालों में कभी आपको अच्छा खाना पका के नहीं खिलाया? नासरा बशीर MA LLB को खाना पकाने के सिवा और आता ही क्या है? और शादी से पहले तो कहते थे नासरा तुम बहुत बड़ी जज बनोगी। जज वो तो दूर की बात, जनाबे वाला आपने तो मुझे वकालत से सीधा हाउसवाइफ बना डाला और मैं भी भूल गई कि मुझे जज बनना था। हाँ, आप जानते हैं, बेटी के लिए बैग बनाया था, उसकी प्रेगनेंसी के लिए, खाने पीने की तमाम चीजें ताकि उसकी सेहत अच्छी हो। लेकिन आप तो आप हैं बशीर साहब, ना मुझसे बात की ना मशवरा किया, बस चले गए और बाहर से सारा सामान लाकर अपनी लाडली बेटी को दे दिया, जैसे कि मैं कोई उसकी दुश्मन थी, जैसे कि मैं मना करती कि बाहर से कुछ न लाओ। इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से सेंध सेंध के, इतनी मुश्किल से सारी चीजें एक एक करके लाई थी, इसमें प्यार था मेरा। मैं नानी बनने वाली हूं। मेरे घर एक छोटी सी प्यारी सी नवासी आने वाली है। हम दोनों मिलके प्ले लाइन जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, बैठकर इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे।
वो सबसे मुख्तलिफ होगी, इन सबसे मुख्तलिफ जो मुझे कुछ नहीं समझते, कुछ भी नहीं। वो मुझे मेरी शनाख्त देगी, मैं बनूंगी वर्ल्ड की बेस्ट नानी। लेकिन अगर ये सब उसकी दादी ने सोच लिया तो? हाँ। मेरी नवासी भी मेरी नहीं होगी। फिर कौन होगा मेरा? कौन मुझे शनाख्त देगा? कौन देगा? आप बताएं। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। क्या मैं कुछ नहीं हूं? क्या मैंने शादी के 24 साल चूल्हे में झोंक दिए? या अल्लाह, ये सब खामोश है, तू ही बता। क्या करूं मैं? किसके पास जाऊं? कौन मुझे बताएगा? किससे पूछूं?